हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा था हमारे पास कि क्या ये जो कट ऑफ लिस्ट है ये कहाँ से मिलती है। तो ये तो चलो बता दूंगा मैं, कट ऑफ लिस्ट आपको कहाँ से मिलती है। एंड साथ ही साथ कट ऑफ लिस्ट में आपके पास कुछ टर्म्स है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कि ये जो टर्म्स है ये क्या टर्म्स है। चलो एक बार देख लेते। सबसे पहले हमें जाना है एमपीटीटी की साइट के ऊपर, अगर आपको कट ऑफ लिस्ट वगैरह चाहिए। वैसे तो अगर कट ऑफ लिस्ट वगैरह चाहिए तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें पिछले 5 साल की कट ऑफ लिस्ट आपको मिल जाएगी अच्छे से एकदम एक्सेल शीट के फॉर्मेट में, ताकि आप चीज़ों को फिल्टर भी कर सको आसानी से। तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको एक्सेल में शीट्स मिल जाएगी, सारी की सारी सब कुछ मिल जाएगा। मतलब यार मेरे ग्रुप में मैंने जमाने भर की चीज़ डाल के रखी है, पिछले पिछले जब से मैं कर रहा हूँ तब से लेके। सो आपको इधर क्या करना है, सबसे पहले जाना है एमपीटीटी की साइट पे। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग। सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, इसको इसके ऊपर होवर करना है। ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कट ऑफ लिस्ट का। क्या 2025 में कुछ मिलेगा? नहीं नहीं, ये खाली पड़ी है अभी भैया, ये खाली पड़ी है, इसमें कुछ नहीं आया है। तो 2025 को हमें सिलेक्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें जाना है पिछली कोई कट ऑफ लिस्ट के ऊपर। मान लो जब 2025 की कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके कुछ टाइम बाद आ जाती कट ऑफ लिस्ट। सो आप ग्रेजुएट प्रोग्राम पे जाओगे, बैचलर्स टेक्नोलॉजी पे जाओगे, कट ऑफ लिस्ट पे आएंगे 2024 की देख लेते हैं हम। चलो 2024 की खोली है मैंने। एंड ये फर्स्ट राउंड की खोल लेता हूँ मैं। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड ये वाली मैं ओपन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ये कुछ टाइम ले रही है ओपन होने में। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या मेंशन रहता है। इसमें आपके पास मेंशन रहेगा कि आपके इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो जो है उनके नाम मेंशन रहेंगे। सो आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा ये शायद ओपन करी हुई है पहले मैंने, इसलिए ये स्टेप से दिखा रहा है। ओके, इंस्टीट्यूट नेम मेंशन रहेगा, इंस्टीट्यूट टाइप मेंशन रहेगा कि ये जो है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ऑटोनॉमस है, किस टाइप का इंस्टीट्यूट है वो मेंशन रहेगा। उसके बाद ये फी एफ डब्ल्यू क्या चीज़ है, एफ डब्ल्यू क्या होता है। देखो यार, एफ डब्ल्यू मीन्स फी वेवर। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, या तो आप एफ डब्ल्यू सिलेक्ट करो या फिर एफ डब्ल्यू को येस या नो कर दो। ओके, येस करते हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको फी वेवर मिल ही जाएगा, आप फी वेवर के बाहर वाली कैटेगरी में भी ले सकते हो। बट अगर आपने फी वेवर नो करके रखा है तो ये जो फी वेवर नो वाले जो कट ऑफ दिख रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। ओके, एज सिंपल एज दैट। सो फी वेवर का होता क्या है, देखो फी वेवर में होता ऐसा है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो नहीं लगती। बाकी दूसरे चार्जेस लगते हैं, जो एग्जाम फीस होती है आपकी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहते हैं, वो सब चार्जेस लगते हैं। बट आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती इसमें। ओके, अगर आप एफ डब्ल्यू सेलेक्ट करते हो तो आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती। बट ये जो है ये ओनली 5% कैंडिडेट्स के लिए रहता है, एफ डब्ल्यू का सिस्टम। ओके, सिर्फ 5% कैंडिडेट्स के लिए रहता है। तो 5% लोग वही होते होंगे जिनकी रैंक सबसे अच्छी है उस पर्टिकुलर ब्रांच में, या फिर और उनने एफ डब्ल्यू को टिक करा हुआ है, उन्हीं के लिए रहता है ये। चलो ठीक है, आपकी सैलरी से इसमें कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप एफ डब्ल्यू सेलेक्ट करते हो तो भले ही आपकी सैलरी जो है 50 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर एफ डब्ल्यू में भरा है, आपको एफ डब्ल्यू वाली सीट मिली है तो आपको वो मिल चुकी है, खत्म बात। चलो ठीक है। अब देखो यार, ये ब्रांचेस में किसी को कोई दिक्कत थी, लोग समझ रहे थे सी मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग। भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत बुरे फंस जाओगे। ये सी का मतलब होता है सिविल इंजीनियरिंग, बेसिकली सी मीन सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर फॉर्म भरो, चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरो तो ध्यान से भरना, पेड काउंसलिंग ले लो, 999 ही चार्जेस है, बहुत अच्छा खासा आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। आपकी टेंशन जो है पूरी मेरी टेंशन बन जाएगी उस केस में। चलो ठीक है, नहीं लेनी है तो वो आपकी मतलब ले नहीं रहा हूँ आपसे पैसे। आप अगर लेना चाहो, आपको अगर प्रेशर वगैरह नहीं लेना है कौन सा कॉलेज मिलेगा वगैरह वगैरह, तो आप पे कर सकते हो एंड आप उसका मजा ले सकते हो। चलो ठीक है, सी मतलब क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है बेसिकली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत लोग गड़बड़ कर रहे थे। सी एस मतलब साइबर सिक्योरिटी होता है, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी बेसिकली। सी एस मतलब डेटा साइंस होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। ओके, सी एस मतलब डेटा साइंस होता है, ये भी ध्यान रखो। आई एम एल इन सब के आप समझ सकते हो आसानी से। ओके, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है। ईसी और ईटी एक ही चीज होती है, कहीं पे आप देख रहे होगे ईसी लिखा है, कहीं पे ईटी लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एक ही बात है, अलग अलग नहीं है चीज़ है। ओके, आपको आईटी डीवी में दिख जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, उसमें ईसी नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि ईसी ब्रांच ही नहीं है, ईसी को ईटी से रिप्रेजेंट कर रहा है उन्होंने बेसिकली, नथिंग एल्स। चलो ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगी क्या ओपनिंग रैंक क्या है एंड क्लोजिंग रैंक क्या है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जिन जो जो कैंडिडेट्स हैं वो आप देख सकते हो कि इस रैंक के बीच में जो जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको वो चीज़ मिल सकती है, चांसेस है अच्छे खासे। ओके, आफ्टर दैट एलोकेटेड कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी मिली है, किस कैटेगरी में उनको कंसिडर करा गया है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है। देखो या तो ये ईडब्ल्यूएस होगी, ईडब्ल्यूएस का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। ओके, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा। बट ये ओपी क्या है, ओपी क्या है, ओपी मतलब बेसिकली सारे जेंडर को इसमें मिक्स कर देते हैं हम। ओके, सारे के सारे जेंडर इसमें मिक्स्ड है,
मतलब कि आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, एंड अदर कैटेगरी के भी हो सकते हो। तो इसमें सारे कैटेगरी कैंडिडेट्स मिक्स है। एफ लिखा है मतलब फीमेल है। ओपी मतलब सब सब कुछ बेसिकली मेल होता है, बट इसमें फीमेल भी पार्ट ले सकती है एंड दूसरे भी पार्ट ले सकते हैं। ओके, सो ओपी अगर आपको दिख रहा है तो दैट मीन्स कोई भी पार्ट ले सकता है। एफ डब्ल्यू मीन्स क्या? फी वेवर। अभी हमने देखा था फी वेवर क्या होता है। ओके, फी वेवर अगर आपने यस करा है तो ही ये एफ डब्ल्यू ओपी आपको दिखेगा। ओके, सो फी वेवर होता है। यू आर मतलब क्या? यू आर मतलब होता है अनरिजर्व। लोगों को नाम समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। यू आर मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। मतलब कौन सी कैटेगरी? अरे हमारी जनरल कैटेगरी। यू आर में अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी होती है। राज की बात बताऊं, यू आर वाली सीट ओबीसी भी ले सकते हैं, एससी भी ले सकते हैं, एसटी भी ले सकते हैं। ओके, तो अगर जनरल कैटेगरी आपकी, आप समझ सकते हो क्या होना है हमारे साथ। सो एस सी एस टी ओ बी सी, अगर ये इनकी रैंक जो आ जाती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में आ जाती है, तो उनको उस कैटेगरी से हटा के जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इस टाइप से होता है, एंड वो वाली सीट उनके पास चली जाती है। फिर एस सी की जित अगर मान लो 8 सीट है, तो वो एस सी में काउंट नहीं होते, वो जनरल कैटेगरी की एक सीट खाते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। आगे मत पूछना, नहीं तो विवाद हो जाएगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे कहीं कहीं आप देख रहे हो कि एफ भी लिखा होता है, यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है। एस सी एक्स ओपी का मतलब, एस सी एक्स ओपी का मतलब हमारे पास एस सी कैंडिडेट है जो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, एंड जो एमपी डोमिसाइल है। ठीक है, एमपी डोमिसाइल। एमपी डोमिसाइल कैसे देखेंगे? देखो यार, एक्रोपोलिस में तो डोमिसाइल की कोई कंडीशन नहीं, बट आपको कहीं पे डोमिसाइल इज इक्वल टू एस दिखेगा। ओके, या यूं दिखेगा। देखो, जैसे अगर गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो आप, ये इंदिरा गांधी आईजीईसी जो है सागर का इंस्टीट्यूट है, तो सागर का गवर्नमेंट कॉलेज, जीईसी जिसको बोलते हैं, आईजीईसी जिसको हम बोलते हैं। सो ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ये दिखेगा दैट एआई भी आ रहा है हमारे पास, एंड यस वाई भी आ रहा है। एआई मतलब ऑल इंडिया कैटेगरी, इनके लिए सीट जो है बहुत कम रिजर्व रहती है। एंड एक और चीज, एआई ऑल इंडिया कैटेगरी में दूसरी आपकी कैटेगरी कंसिडर नहीं जाएगी, भले आप ओबीसी हो, भले आप एससी हो, भले एसटी हो, वो कंसिडर नहीं करी जाती है। ओके, अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हो तो आपकी कैटेगरी जनरल ही मानी जाएगी, वो भी ऑल इंडिया कैटेगरी कैंडिडेट में। एंड ये भी बात जान लो कि ऑल इंडिया के लिए सीट्स जो है वो ओनली 5% रिजर्व रहती है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्राइवेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे अगर हम, तो ओनली 5% सीट इसमें रिजर्व रहती है आपके लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एंड जनरल कैटेगरी मेल फीमेल या इसमें कोई भी आ सकता है, जैसा कि आप जानते हो। यू आर एक्स एफ लिखा है मतलब, ये देखो जैसे मैं बोल रहा था, फीमेल कैटेगरी इसमें कंसिडर करी जाएगी। ओके, यू आर एक्स एफ मतलब फीमेल कैटेगरी, जनरल फीमेल कैटेगरी। ओके, यू आर मतलब जनरल, एफ मतलब फीमेल। इस टाइप से रहता है हमारे पास जनरल मेल कैटेगरी इन ए आई। ए आई मतलब ऑल इंडिया, इस टाइप से चलता है। एंड आई डोंट थिंक कोई और अजीबो गरीब शब्द है इसमें। जे के एम मतलब क्या? जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट। तो जो लोग जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, वहां से माइग्रेट हुए हैं टू एमपी, एंड उनके पास इसका सर्टिफिकेट है, तो वो लगा सकते हैं। एक आध सीट कहीं कहीं रिजर्व रहती है, ज्यादा नहीं रहती, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे ओनली 1 वैकेंसी है। ओके, ये वैकेंसीज है। लास्ट जो कॉलम है, कितनी सीट्स भराई है, तो एक ही सीट भराई है जिसकी रैंक थी कितनी, 4,40,000। 4,40,000 पे वो आईजीईसी के मजे ले रहा है। ओके, तो बहुत ही कम जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स रहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत कम सीट रहती है। सिमिलरली सैनिक कोटा वगैरह भी रहता है, जो कुछ कुछ कॉलेज में मिलता है आपको। बाकी ये जो है ये नॉर्मल टर्म्स है जो आप देख सकते हो। ओके, सो सैनिक कोटा वगैरह भी मिल जाएगा। ये एच, एच मतलब हैंडीकैप, कहीं पे लिखा होगा, मैंने कहीं पे देखा था एच। ओबीसी एच, ओबीसी एच मतलब क्या? ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट जो हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप के लिए भी इधर एक ही सीट थी आईटीडीवी में, सीएस ब्रांच के लिए। ओके, अगर भराती नहीं आखिरी में तो वो संभाल लेता है आखिरी वाला जो राउंड है। कौन सा? कॉलेज लेवल काउंसलिंग वाला राउंड, वहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट को ये वाली सीट दे दी जाती है। चलो ठीक है। सो हैंडीकैप के लिए भी सीट्स रहती है, अगर एच दिखे आपको कहीं तो वो हैंडीकैप के लिए सीट है। एंड आफ्टर दैट इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। एस लिखा मिले तो वो सैनिक कोटा के लिए है, तो सैनिक कोटा वाले अगर कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत कम सीट रहती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे। सो कहीं कहीं सैनिक कोटा भी दिख जाएगा आपको, मतलब मान लो यू आर एस एफ लिखा है, एस मतलब सैनिक कोटा वाला। चलो ठीक है। सो बेसिकली आई थिंक टर्म समझ में आ गए होंगे आपको कि किस टाइप से क्या क्या चीज़ कौन सी ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर कौन सी कैटेगरी है, एआई क्या होता है, वाई क्या होता है, ये आखिरी वाला कॉलम क्या बताता है। होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।